Hi, all of you. So, we are coming to our next topic, that is what happens to an acid or a base in a water solution. Coming to activity 2.9, here what we need to do, we have to take 1 gram of NaCl in a test tube, okay? और उस NaCl को हमें पहले उसमें टेस्ट ट्यूब में डालना है, फिर कोनिकल फ्लास्क से उसमें H2SO4 डालना है। आपको पता है H2SO4 एसिड है, ठीक है, उसको हमें डालना है H2SO4 को। H2SO4 कौन सा एसिड होता है आपको पता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपको H2SO4 ले लेना है वही, और जब NaCl का और H2SO4 का रिएक्शन होगा आपस में एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उस डिलीवरी ट्यूब से आपको एक लिटमस पेपर के थ्रू गैस को पास करवाना है। यहाँ पे आप डिलीवरी ट्यूब देख रहे हो, वहाँ से जो गैस पास करेगा आफ्टर रिएक्शन, उसको लिटमस पेपर से साफ पास कराना है। तो लिटमस पेपर कैसा होना चाहिए आपका? कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। और सपोज करो अगर आपके लैब में या जो भी अगर इन्वायरमेंट में भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वी हैव टू यूज़ दिस गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, ताकि वो पूरे तरीके से उसको ड्राई कर सके। तो अब जो गैस पास करेगा वहाँ से लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस पेपर से, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो गैस पास कर रहा है HCl, अब HCl तो पता है हमें कि वो एसिडिक होता है, बट वो ड्राई पास करेगा तो फिर ब्लू को रेड करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस है, हम लोग को पता है कि अगर ड्राई होता है, जब तक वो वाटर में नहीं डालते हैं हम लोग एसिड को, तब तक वो अपना प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है। तो अगर ड्राई गैस पास करेगा लिटमस पेपर के थ्रू, तो फिर वो ब्लू टू रेड नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर वो ड्राई विदाउट किए हुए, वो अगर वेट करके आप पास कराते हो, देखो HCl सॉल्यूशन से, ऑन द बेसिस ऑफ एवर एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस? ड्राई HCl गैस में वो ब्लू का ब्लू रहेगा, और HCl सॉल्यूशन से भी फिर आपको पास कराना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करो कि आप ड्राई नहीं रखो लिटमस पेपर को, आप उसको वेट कर लो, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, जब अगर लिटमस पेपर को वेट कर लेते हो तो फिर वो वहाँ पे रेड चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि वी नीड एक्वस मीडियम टू टर्न लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है, या कोई भी हो, वी नीड एक्वस मीडियम, यही हमें पता चलता है। ये आप इक्वेशन देख लो कैसे होगा। हमने क्या लिया? NaCl लिया, हमने NaCl लिया, और NaCl रिएक्ट किया आपका H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है? Na2SO4, ठीक है, ये आपका एक प्रोडक्ट ये आ रहा है Na2SO4, ठीक, और आपका HCl आ रहा है, ठीक है। तो HCl को दो तरीके से आपको पास कराना है, ठीक है, एक बार वो ड्राई होना चाहिए और एक बार वेट होना चाहिए, ठीक। तो आपने जब पास कराया ड्राई वाले केस में, तो आपका जो लिटमस पेपर है वो ब्लू का ब्लू ही रह गया। लेकिन जब आप उसको वेट करके पास कराओगे तो उसका कलर चेंज होगा रेड में। तो हमें क्या पता चलता है कि लिटमस पेपर वर्क्स ऑन H+, ठीक है, वर्क करता है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वेट होगा, तभी वो वर्क करेगा और हमें बताएगा कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। अगर वो नहीं होगा तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमफुल हो जाएगा पता लगाना कि क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख लो कि कभी भी ये बता रहा है कि हाइड्रोनियम आयंस कभी भी अकेले नहीं होते हैं, या तो आप उसको लिखोगे H+ एक्वस में लिखोगे या H3O+ लिखोगे, ठीक है। H+ सिंगल नहीं लिख सकते उसको, H+ एक्वस लिखोगे या H3O+ लिखोगे, ठीक है। और फिर आपको पता है यहाँ पे लगा रहा है कि सेम चीज़ जब बेस को कर रहे हो,
बेस को जब डिजॉल्व कर रहा है वाटर के साथ तो फिर क्या बन रहा है। जब बेस को डिजॉल्व कर रहा है वाटर के साथ तो आपका वो डिसोशिएट हो रहा है Na प्लस OH माइनस में, KOH डिसोशिएट हो रहा है K प्लस OH माइनस में, MgOH डिसोशिएट हो रहा है Mg और OH में। और अल्कली किसको बोलते हैं, तो आपको उसका डिफिनीशन लिखना है अपने कॉपी में। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है। और यहाँ पे आप वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आप पढ़े थे उसी को फिर से यहाँ पे फिर से वो लिख दिया है, ठीक है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और HX लिया है एसिड को, और MOH लिया है बेस को, और MX प्लस HOH बनाया है, और H प्लस OH मिलकर के वाटर बना रहा है। इस चीज़ को भी अगर आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, इस चीज़ को भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आप HCl ले सकते हो प्लस NaOH ले सकते हो, ठीक है। तो वो क्या किया है, ये NaCl आपका एक साथ लिख दिया है, ठीक है, NaCl। और फिर ये क्या किया है, H और OH को एक साथ लिख दिया है। तो H और OH मिलके क्या बना रहे हैं, H2O, और NaCl आपका सॉल्ट। उसी चीज़ को उसने उस तरीके से एक्सप्लेन करा है, ठीक। आप देख लो यहाँ पे H2O है और MX है, तो MX की जगह पे वहाँ पे HCl आ गया, NaCl आ गया था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्टिविटी 2.9, और होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछें।